नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना एवं लाइफ में कुछ ना कुछ प्रयत्न करते ही रहना। आप जैसे ज़्यादा खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं। शॉर्ट फिंगर वाले जातकों में ये रहता है कि वो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपके केस में ये रहेगा कि आप थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, और यही रीज़न है कि रिसर्च करना या अपने कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन करना ये बेसिक नेचर में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ी सी शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में कई मरतबा बातें मन में ही दबी रह जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा ये वीक दर्शाता है। आप जैसे जातकों को एक समय पे एक से ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज बेफिजूल की भागा दौड़ी या कार्यों में देरी फिर होने लग जाता है। यहाँ थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में ज़्यादा कोई डिफरेंस है भी नहीं, और जब ये दोनों फिंगर सेम होती है तो ये व्यक्ति को रिसर्च में ही लेकर के जाता है, जिसके अंतर्गत अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना और कुछ ना कुछ वर्क करते रहना ये बेसिक नेचर में होता है, लेकिन खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ एज अ नॉर्मल डेवलप्ड यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। जो आपका सन फिंगर है वो भी यहाँ पर डेवलप ठीक है। तो जब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर तकरीबन ठीक देखने को मिले तो कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से मना नहीं करते हैं और कोई रिस्क लेने से पीछे भी नहीं हटते। रिस्क इन द सेंस लोन हो गया या कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। जब फर्स्ट और थर्ड फिंगर मर्ज हो जाती है तो आप जैसे जातक अपने कुल या ख़ानदान में कोई ऐसा काम करते जो किसी ने आज तक ना किया हो, यानी कोई ना कोई नया काम, क्योंकि सूर्य आपको रिस्क लेने के लिए मजबूर करता है और जुपिटर है ज्ञान। तो अपने खुद के ज्ञान या खुद के एक प्रकार से डिसीजन या वर्क या मेहनत के बदौलत कोई ना कोई नया काम प्रारंभ अपने घर परिवार में करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। तो आप जैसे जातक लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तमाम तरह की ऐसी चीज़ों से बहुत कोसों दूर रहते हैं, और ये बहुत मित्रतापूर्वक और अपनेपन के स्वभाव को भी व्यक्त करता है। यही रीज़न है कि लोगों से कनेक्शन, अटैचमेंट या बॉन्डिंग बहुत लंबे समय तक आपकी रहने वाली रहेगी, और बहुत कम ऐसे लड़ाई झगड़ा झंझट ये सब देखने को इस कंडीशन में मिलता है। यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप्ड यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये फॉर्मेशन ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो चंद्र है वहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है। जब इस प्रकार की आड़ी रेखा किसी भी वे में शुक्र की तरफ कनेक्टेड होती है या लाइफ लाइन से कनेक्टेड होती है तो आप जैसे जातकों में थोड़ा हिडन नेचर होता है अपने कमज़ोरियों के रिगार्डिंग। कमज़ोरी मतलब अपने एक प्रकार से बीमारी के रिगार्डिंग। तो आप कभी भी अपनी बीमारी कभी किसी को नहीं बताएंगे। तो थोड़ा बहुत हेल्थ इशू रहेगा, लेकिन कभी किसी के साथ साझा करना, दूसरों को बताना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ थंब का साइज एकदम सशक्त और मजबूत है, जो कि हठी किस्म के नेचर को व ज़िद्दी स्वभाव को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में एक बार जो चीज़ ठान लिया, दुनिया टस से मस हो जाए, लेकिन आप अपने डिसीजन से बिल्कुल नहीं हिलेंगे और जो सोचा है सो वो करके ही दिखाएंगे। इसीलिए ये आपको फोर्स करेगा लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, और ज़्यादा रिस्क लेने के लिए या और कोई नया काम करने के लिए। आप जैसे जातकों को सच सुनना, सच का साथ देना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। झूठ, फरेबी, धोखेबाजी या एक प्रकार से जो मीठी बोली भी उपयोग करते हैं लोग, उन लोगों का बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उनकी कमज़ोरियों को या उनकी गलतियों को। दूसरी बात यह है कि थंब आपको जो स्ट्रॉन्ग है ये दर्शाता है कि आप सच का साथ देना, सच सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल अच्छा है। तो आप जैसे ज़्यादा कभी किसी के सामने झुक भी नहीं पाते हैं। इंडिपेंडेंट वर्क करना, अपने मन मुताबिक काम करना, कभी किसी से दब करके ना रहना, वैसे योग इस कंडीशन में बनने लगते हैं। पाम का जो साइज़ है आपके प्योर स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर भी देता है। तो ऐसे देखा जाए तो मेहनत में कोई आपकी कमी नहीं रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो आपका जो जुपिटर माउंट है वो यहाँ पर डेवलप्ड थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। एरिया हालांकि बहुत अच्छा लिया जुपिटर ने, और जुपिटर होता है ज्ञान का कारक। इसके कारण ही आपके जीवन में कभी भी ज्ञान के विषय में आपको कमी नहीं महसूस ये करवाएंगे जुपिटर। लेकिन ये क्या होता है कि जब थोड़े बहुत भी वीक होते हैं या इसमें मांसल कम देखने को मिलता है, उम्र का तकाजा के कारण भी इसमें जो हथेली में मांसल्स है वो कम होने लगते हैं। यहाँ पर जुपिटर आपका ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस प्रकार का जुपिटर एक दिक्कत बहुत देता है, वो होता है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ये थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी डेफिनेटली देता है।
और यही रीज़न भी है कि आपके शुक्र पर बहुत गाढ़ी रेखाएं मौजूद है, गाढ़ी आड़ी रेखाएं। इस प्रकार की आड़ी रेखाएं फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, दाम्पत्य जीवन के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसके जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से कम ही सुख या जो डिज़ायर या ड्रीम रहता है वो कम देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि फैमिली लाइफ के लिए बहुत कुछ आप करते हुए पाए जाएंगे, लेकिन इन रिटर्न टू बैक कुछ मिल पाना ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर रहेगा। जुपिटर के ऊपर जब ऐसी आड़ी रेखा जब भी चलने लगती है तो ये धार्मिकता की ओर व्यक्ति का रुझान ध्यान करता है। यही रीज़न है कि तमाम तरह के धर्म ग्रंथ विद्याओं के प्रति भी आपकी रुचि यहाँ पर बढ़ेगी। इसके अलावा यह यहाँ पर आपको ऑकल्ट साइंस और ये जो रहस्यमय विद्याएं हैं इन सब के प्रति रुचि के साथ साथ आगे चल करके आप सोशल वर्क करेंगे, जिसके अंतर्गत एनजीओस या लोगों के भलाई के लिए कार्यरत रहने के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप पार्ट लेंगे। जैसे जो है यहाँ सत्संग की व्यवस्था कराना, कोई बहुत बड़ा धर्म कांड कराना, ये सब देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखाओं के साथ साथ जो आपकी भाग्य रेखा वो भी जुपिटर की तरफ जा रही है, जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। यानी अंधी भक्ति आपके अंदर नहीं रहेगी, लेकिन धार्मिकता के अंतर्गत आप लोगों की सेवा जरूर करेंगे अपने जीवन में। और जुपिटर पर यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी है, तो ये बहुत एम्बिशियस नेचर को भी देता है। तो जीवन के प्रति बड़े शौक अरमान होने के कारण कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानते, डटे रहते हैं, मुसीबतों का सामना डट करके करने के साथ साथ अपने इच्छा अरमानों की पूर्ति भी करते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन डिनोट होने लग रहा है, जो एक प्रकार से समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलने के साथ साथ एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी रहने के योगों को भी यहाँ पर यह रिप्रेजेंट करने लग रहा है। इसके अलावा देखेंगे आपके शनि क्षेत्र के बारे में, तो शनि की स्थिति यहाँ पर सामान्य है। यहाँ पर आप देखें तो आपकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर प्रारंभ होती हुई देखने को मिल रही है उम्र तकरीबन 28 से 30 के बीच में। तो इसी उम्र से आपका भाग्योदय प्रारंभ हुआ। और यह रेखा की सबसे अच्छी बात यह है कि यह यहाँ से निकलते हुए सीधे के सीधे जुपिटर और सैटर्न से कंजंक्ट हो गई है। तो इस कंडीशन में बुढ़ापा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ओल्ड एज में कंफर्टेबिलिटी सब मिलती है, सेवा भी मिलती है, जो भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन होता है वो सब कंप्लीट होता है। इसीलिए ये सेटिस्फैक्ट्री लाइफ स्टाइल भी देता है। तो संतुष्टमय जीवन होने के कारण ही अपने तमाम तरह की इच्छा अरमानों की पूर्ति भी कर पाएंगे। तो जो भी डिज़ायर है वो सब आपकी कंप्लीट यहाँ पर होगी। जुपिटर की तरफ जब भाग्य रेखा मुड़ने लगती है तो ये दया, करुणा, समाज सेवा के प्रति व्यक्ति को जागरूक करता है एवं राजनीति में भी अपॉर्चुनिटीज़ देने लग जाता है। और शनि पर पहुंचने वाली रेखा व्यक्ति को मेहनती बनाने के साथ साथ अच्छा धनार्जन देने के साथ साथ भाग्य उदय भी कराती है। तो ऐसे देखा जाए तो भाग्य में कमी नहीं है। हालांकि कष्ट तो जीवन में आपके रहा है अच्छा खासा, अभी आएंगे उसके ऊपर भी, लेकिन भाग्य ने आपको सहयोग दिया तो कष्टों के बावजूद भी आप अपने जीवन में संतुष्ट में देखने को पर्याप्त मिलेंगे। दूसरी भाग्य रेखा निकली है जीवन रेखा से, और जीवन रेखा से ये भाग्य रेखा आपकी निकलते हुए देखने को मिल रही है तकरीबन 41 से 44 के मिड में। तो इस पीरियड में भी मनचाहा परिणाम आपको जीवन में मिला है और बहुत बड़ा ड्रीम या डिज़ायर कंप्लीट हुआ है। उसके जस्ट पहले यानी उम्र तकरीबन 38 से लेकर के 41 के भी बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आया था, जो हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम और मनी लॉसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा बात करें आपके सूर्य के क्षेत्र के विषय में, तो सूर्य के क्षेत्र पर भी देखेंगे तो वी सिंबल के साथ आपकी सनलाइन आगे बढ़ी, तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। इसके अंतर्गत डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य रेखा आपके हथेली में इतनी मजबूत नहीं है, तो इस कारण से जो विज़न है वो क्लियर नहीं होता है। और यही रीज़न है कि अपने कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन करते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। एक ही काम पर लंबे समय तक टीके नहीं रह सकते जब इस प्रकार का सूर्य होता है तो। लेकिन भाग्य मजबूत है तो इसने आपको जीवन में हमेशा अपॉर्चुनिटी देते गए, जिस कारण से धन के विषय में ज़्यादा कोई कमी रही नहीं। और ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार का सूर्य मेहनत भी बहुत कराता है। एक ही काम के रिगार्डिंग डबल या उससे ज़्यादा बार भी मेहनत करनी पड़ जाती है, तब जाके काम बनता है। तो सूर्य इस कंडीशन में ना बहुत ज़्यादा ख़राब है ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बिहेव बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है। मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देखने को मिलता है। और ये आकर्षित व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यापारिक बुद्धि भी देता है। तो बिजनेस सेंस इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन ये जैसे थोड़ा दब रहा है तो बहुत सारी बातें मन में दबी रह जाती है या फिर समय पर बोल नहीं पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब अच्छे ख्यालात आते हैं बात कहने के लिए। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आपकी हृदय रेखा सीधे शनि पर आकर के रुकी है, जो हिडन टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। इसके अंतर्गत अपनी पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते हैं, दूसरे की हर एक बात बड़ी सरलता से ज्ञात कर लेंगे।
मनी माइंडेड होते हैं तो मनी पर फोकस ज़्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार की हार्ड लाइन प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाती है और यही रीज़न है कि प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, तो इमोशन बेस्ड डिसीजन बहुत कम लेते हुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन जुपिटर की जब रेखा भाग्य रेखा जब जुपिटर की तरफ झुकती है तो इस कंडीशन में भावुकता निश्चित रूप से आ जाने वाला रहता है। लेकिन आपकी हृदय रेखा पर भी बेसिकली अगर गौर किया जाए तो ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, तो इमोशंस कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर ठीक देखने को मिल रहे हैं। माइंड लाइन के ऊपर बात करेंगे तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन आगे चल करके बायफोर्क हुआ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धिमत्ता भी बहुत मजबूत होती है, ज्ञान में कोई कमी नहीं होती है और अंत में जब बायफोर्क का साइन हो तो ये चतुर चालाकीपन को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में कैसे काम निकलवाना है, कैसे काम बनाना है, ये जो नॉलेज है अच्छा देखने को मिलता है। और माइंड लाइन जब लॉन्ग हो तो ये लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी दर्शाता है, यानी ज्ञान में कोई कमी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी डिग्रियाँ हो, लेकिन एक आप जैसे ज़्यादा तक एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा गेन करते हैं अपने लाइफ पे और उसी के बिहाफ पे बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लेते हुए ग्रोथ भी कर पाते हैं। तो ये बिज़नेस में आपको सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए फोर्स करेगा, जिसके कारण ग्रोथ होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। लाइफ लाइन पूरी की पूरी डिस्टर्ब दिख रही है। आपकी उम्र तकरीबन 20 और 20 के बाद से लाइफ लाइन में चेंजेस आए, जिसके कारण ड्रास्टिक चेंज लाइफ में आपके आया और फिर उसके बाद 20 के बाद से ये सारी की सारी रेखाएं बाहर की तरफ झुक रही हैं, जो जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योगों को दर्शाता है। लेकिन अंततः शुक्र की तरफ रेखा आई हुई है, जिसके कारण फैमिली से ज़्यादा दूर आप जैसे जाता कि नहीं रह पाते हैं। यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा बड़े बड़े स्ट्रेसेस देख रहे हैं। एक उम्र आपका यहाँ रहेगा 23 से 25, दूसरा रहेगा 31 से 33 और थर्ड वन यहाँ पर दिख रहा है 38 से 41। इन तीनों एजेस में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और हेल्थ रिगार्डिंग ट्रबल ज़्यादा रहा है। हालांकि आपका 32 के बाद में एक सपोर्टिव लाइन देखने को मिल रही है, जिसके कारण बाहरी दुनिया लोगों या किसी न किसी के द्वारा सहयोग अच्छा दिख रहा है और अभी जो है लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ ही जा रहा है। इस कारण से यात्रा को सौभाग्य और व्यापार में और ज़्यादा ग्रोथ करने के योग भी हैं, क्योंकि व्यापार की रेखा भी हथेली में आपकी निकल रही है। अंदरूनी मंगल के विषय में जहाँ तक बात करेंगे तो यहाँ से रेखा निकल के आपके हृदय रेखा को टच कर रही है, तो इस कंडीशन में ये थोड़ा सा एग्रेशन खराब देने वाला रहता है। इस कंडीशन में एग्रेशन जब होता है तो कटु वचन ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन देखा जाए तो अंदरूनी व बाहरी मंगल दोनों विकसित सामान्य है। तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें मानसिक बल, दोनों ठीक रहेगा। शुक्र यहाँ पर थोड़ा ओवर डेवलप्ड जो कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन तमाम तरह के लग्जरी, सुख सुविधा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब भी यही शुक्र दे रहा है। तो शुक्र जीवन में सांसारिक सुख ज़रूर देने वाला रहेगा, लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा पारिवारिक सुख में थोड़ा तनाव कमी देती है और यही आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं का कारण बनता है, जो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। केतु के ऊपर जब ट्रायंगल का साइन होता है तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा खुद से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं और जीवन में एकाएक भाग्य उन्नति भी देखने को मिलता है। चंद्र की स्थिति पर आड़ी रेखा यात्राओं को सौभाग्य देता है, लेकिन थोड़ा मन इस कंडीशन में ज़्यादा भटकने वाला भी रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये राहु की रेखा काट के जा रही है, ये कई मरतबा लोन, डेप्ट जैसी चीज़ों में भी अटकाती है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा इतनी मजबूत है कि आप कभी भी इन सारी चीज़ों में ज़्यादा फंसेंगे नहीं। और भाग्य रेखा मजबूत होने के कारण ही जितने भी डीमेरिट आपके पाम में हैं, लोन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, इस सब इसको ये डिज़ोल्व करेगा, तो कोई बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं आएगा। परंतु हाँ, पैसा आपके हथेली में रुकता हुआ दिखने रहे, खर्चे जो है ज़्यादा यहाँ पर डिनोट हो रहे हैं। इस कंडीशन में पैसा आता अच्छा है, लेकिन बड़ी सरलता से हथेली से फिसलने वाला भी रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके माइंड लाइन में आप देखेंगे कि मल्टीपल आपकी राहु की रेखा हल्की हल्की सी यहाँ पर काट के गई है। तो ये जो पीरियड पूरा का पूरा आपका रहा है 22 से लेकर के तकरीबन 32 का पीरियड, इसमें बहुत ज़्यादा जीवन में भागा दौड़ी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, वरीज, ये सब बहुत ज़्यादा रहा है। और इसके अलावा भी राहु की अन्य शाखाएँ ने भी माइंड लाइन पर आपको काटा हुआ है, जो उम्र 36 का दिखा रहा है, उम्र 42 का भी दिखा रहा है। लेकिन भाग्य रेखा की स्थिति मजबूत होने के कारण आप तमाम तरह की कष्ट बाधा से निकल चुके हैं। अदरवाइज़ इस प्रकार की आड़ी रेखा शुक्र की भी फैमिली लाइफ में इतने ज़्यादा ट्रबल देती है, जैसे फैमिली मेम्बर का इशू होना या फैमिली में किसी का हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम होना। बट माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग होने के कारण तमाम तरह के प्रेशर या ट्रबल को ईजिली हैंडल व टेकल करते हुए आप निकल चुके हैं। लेफ्ट पाम में बात करें फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी लाइफ लाइन सीधे के सीधे आपके जो है बाहर की तरफ ही झुकी हुई है, जिसमें से भाग्य रेखा निकलते हुए शनि की तरफ जा रही है। और वहीं मरकरी लाइन रुक रुक करके चल रही है, जो दर्शा रही है कि काम जो है थोड़ा रुक रुक करके देरी से आपका होते गया। चंद्र और वो शुक्र डेवलप्ड अच्छे हैं, इसीलिए आप अपने मन मुताबिक जीवन में सारा काम कर पाए हैं। इसीलिए आप आंतरिक व मानसिक संतुष्टि आप अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा में पाएंगे।
बाहरी मंगल साहस को दर्शाता है, इसलिए साहसी आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और देखा जाए तो ऐसी कोई सपोर्टिव मेजर लाइन नहीं है, तो जीवन में जो भी कुछ कर पाए हैं या आगे भी जो उन्नति रहेगा सब खुद के दम पर ही कर पाए हैं आप। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।